हमारे मुसलमान भाई बहन भी, उनको बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। ये कहीं से भी मुस्लिम समाज के अपने नहीं हो सकते हैं। ये समझते हैं मुस्लिम हमको सपोर्ट कर देंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग ओवैसी के इन हथकंडों से आप लोग सावधान हैं। ओवैसी बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कृपया उनसे दूर रहे आप। अगर उनकी सोच दंगा कराने वाली है। क्या कह रहे हैं मनोज जी? वो दंगा कराने के मास्टरमाइंड को टिकट दे दिया उन्होंने। दंगा कराने के मास्टरमाइंड को टिकट दे दिया, उस पे आरोप लगे हैं उस आदमी पर। अभी मैं समझ रही हूँ, मगर ओवैसी जी के बारे में आप दंगा कराने वाली माइंडसेट कैसे बोलते हैं? सांसद है इतनी बार क्या? वो समझते हैं कि ऐसे ही लोगों को मुस्लिम समाज सपोर्ट करेगा। कभी नहीं करेगा। नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हो या मुल्क की कोई भी नामनहाद सेकुलर जमात, जिसे मुस्लिम समाज झोलियां भर भर करके बल्कि के भाव वोट देता है, वही पार्टी मुस्लिम समाज के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यह इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी साहब वो बीजेपी के एजेंट हैं और उनकी पार्टी एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुस्लिम समाज को एआईएमआईएम को वोट नहीं देना चाहिए। ओवैसी साहब की जो सोच है वो दंगा कराने वाली। आप तमाम लोग इस वीडियो को देखिए। नीतीश कुमार आजकल काफी सक्रिय हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। स्वागत है। अरविंद केजरीवाल, वो तो मैं तो कहता हूँ हमेशा से भाजपा की सेक्ट बी टीम है। आप तो ओवैसी को भी बोलते हैं। किसको? निश्चित तौर पे तो लोग बीजेपी, ये सब बीजेपी के बी टीम है। ये वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के वक्त का है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से कंफ्यूजन को फैलाया जाता है। जिस नीतीश कुमार जी का स्वागत दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी बीजेपी के गोद में लोकसभा चुनाव से पहले जाकर के बैठ गए और जिस अरविंद केजरीवाल जी को ये बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, वही अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर के 2024 का चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को भी बीजेपी का एजेंट कहा और एआईएमआईएम को भी बीजेपी की बी टीम कहा। अरविंद केजरीवाल जी को इंडिया अलायंस में दाखिल कर लिया, मगर एआईएमआईएम को अछूत बना करके रखा हुआ है, क्योंकि एआईएमआईएम के लीडर के चेहरे पर दाढ़ी है, उनके सर पर टोपी है और उनका नाम उर्दू नाम है। इसलिए एआईएमआईएम को अछूत बना करके सियासी तौर पर ये सारी पार्टियां रखना चाहती हैं। अब ये राहुल गांधी जी का वीडियो देखिए, जो कि तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन के वक्त में हैदराबाद का है। दूसरी तरफ एमआईएम है। आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते हैं, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। इस वीडियो में जैसा कि आप तमाम लोगों ने सुना कि राहुल गांधी जी फरमा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में जहां जहां लड़ती है, वहां वहां एआईएमआईएम सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट को कांग्रेस के खिलाफ उतार देती है, चाहे वो असम हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे वो महाराष्ट्र हो। अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्या एआईएमआईएम मुल्क की सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, मगर एआईएमआईएम ने 2024 लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। बाकी 542 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने कोई कैंडिडेट नहीं दिए थे। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी आज मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर असम की बात की जाए तो असम में एआईएमआईएम ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं और राहुल गांधी जी देश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि एआईएमआईएम जहां कांग्रेस लड़ती है देश के किसी भी कोने में, वहां एआईएमआईएम जाकर के अपने कैंडिडेट को उतार देती है। मगर सोचिए कि राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और जिसमें से एआईएमआईएम ने सिर्फ 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारा था। बाकी 193 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही थी। आखिर में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई? अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। उन 288 सीटों में से एमआईएम ने तो दर्जन भर सीटों पर चुनाव लड़ा
और बाकी की जो बचती है 270 सीटें लगभग, उन सीटों पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव गुट ने क्यों नहीं बीजेपी को हरा लिया? ये एक बड़ा सवाल है। और इससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर और वजनी लीडर हैं, वो मुस्लिम समाज में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि एमआईएम पूरे देश में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर चुनाव लड़ती है, मगर ऐसा नहीं है। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है और झूठ बोल करके मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का कोई राजनीतिक वजूद ना बन पाए। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ये आवाम से अपील कर रही थी कि देखिए वोट को ना बांटिए वरना भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। वही भारतीय जनता पार्टी के लीडर मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज से आग्रह करता हूं कि आप तमाम लोग ओवैसी जी को वोट नहीं करिए, क्योंकि ओवैसी जी की सोच वो दंगा कराने वाली सोच है। अब जरा सोचिए, इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस दौरे इक्तदार में रही, उसकी सरकार में हजारों की तादाद में दंगे हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए कि किस तरीके से सांप्रदायिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है। हर तरफ सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान ही हो रहे हैं। इस मुल्क के हिंदी न्यूज चैनल दिन रात जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर वाली खबर दिन रात चला रहे हैं और सरकार उस पर किसी भी तरीके का कमांड और कंट्रोल नहीं कर रही है। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता मनोज तिवारी जी वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी की जो सोच है वो दंगा कराने वाली सोच है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के किसी भी स्टेटमेंट से अगर कहीं भी दंगा भड़का हो तो आप तमाम लोग बताइए, मगर हाँ, इन तमाम पार्टियों के सर पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का कलंक जरूर लगा हुआ है। अब इन सारी चीजों के बाद मैं आप तमाम लोगों से ये बताना चाहता हूं कि देखिए जो सारी पार्टियां हैं सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट हासिल करने के लिए वो कंफ्यूजन फैलाने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि एआईएमआईएम उभर करके एक राजनीतिक वजूद बनाए, मगर आप मुस्लिम समाज के लोगों को यह समझना है कि आप लोग चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान राजनीतिक तौर पर मजबूत हो या आप नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करिए, उनको वोट करिए और ये जितनी भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनसीपी हो, इनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारिए। वाकई दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।